हेलो दोस्तों, मैं शंभू कुमार कॉम्पिटिटिव क्लब में आप सभी को स्वागत करता हूं। तो चलिए मेरे दोस्त, टेस्ट सीरीज की दुनिया में आप सभी को स्वागत है। बिहार दरोगा, आप जुड़े हुए हैं संभव एक्सप्रेस। संभव एक्सप्रेस के साथ में आप जुड़े हुए हैं और आपको याद रखना है मेरे साथी, अब की बार ले लो स्टार, अब की बार ले लो स्टार। टेस्ट सीरीज की दुनिया में आपका स्वागत है मेरे साथी। तो चलते हैं, आज का ये क्वेश्चन देखते हैं हम। और ये जो क्वेश्चन है पिछले वीडियो का, जो 50 नंबर का क्वेश्चन हम आप सभी के लिए जो छोड़ते हैं और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देते हैं। तो चलिए 50 नंबर का क्वेश्चन, बहुत सारे मेरे मित्र जो हैं साथी इसका सही ऑप्शन भी दिए हैं और कुछ लोगों का गलत भी हुआ है। तो चलिए आज मैं इसको क्लियर करता हूं। और क्वेश्चन जो था पिछले वीडियो का, ये 50 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा 3 कार्बन श्रृंखला और एक कीटोन समूह वाले कार्बन यौगिक का सही नाम है? तो इसका आंसर है मेरे दोस्त ए, बिल्कुल सही जवाब, प्रोपेनोन। क्लियर। चलिए, ये पिछले वीडियो का 50 नंबर का क्वेश्चन का ऑप्शन और उसका आंसर ए बिल्कुल सही हुआ। अब चलते हैं आज का अपना सीरीज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो चलिए मेरे साथी, आज का पहला क्वेश्चन ये रहा। भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को, है ना, किनके द्वारा हाथों से लिखा गया था? किनके द्वारा? निम्न में से आप देखें, ए बी सी डी ऑप्शन है। ए में है बी आर अम्बेडकर, सरोजनी नायडू, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या होगा मेरे दोस्त? ऑप्शन देखें आपके सामने है और टिक आउट करें। इस तरह के क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी आपको देखने को मिला होगा। तो चलिए, इस नंबर का क्वेश्चन जो है, 1 नंबर का क्वेश्चन जो है, इसका आंसर आपका सी बिल्कुल सही जवाब होगा मेरे दोस्त, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब आप देख रहे हैं अभी कॉम्पिटिटिव क्लब संभव एक्सप्रेस। संभव एक्सप्रेस में जितना संभव हो आप एक्सप्रेस की दुनिया में चलें। भारत में कथक शास्त्रीय नृत्य के शास्त्राज्ञ कौन हैं? सोनल मानसिंह, मल्लिका साराभाई, पंडित बिरजू महाराज, उदय शंकर। ऑप्शन क्लीन दिख रहा है आप लोग के? मेरी आवाज तो क्लियर पहुंच रही होगी आप लोगों को। तो देखें ऑप्शन, सोनल मानसिंह, मल्लिका साराभाई, पंडित बिरजू महाराज या उदय शंकर, क्या हो सकते हैं? तो चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका बिरजू महाराज जी हैं। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे दोस्त। तीसरा क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे, माई पैसेज फ्रॉम इंडिया किनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है? चलिए, मुल्कराज आनंद, एडवर्ड मॉर्गन फाटर, विद्याधर सूरज प्रसाद नायपाल, इस्माइल मर्चेंट। माई पैसेज फ्रॉम इंडिया ये लिखा गया है इस्माइल मर्चेंट के द्वारा मेरे दोस्त। चलिए चौथे नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। बड़ा इजी क्वेश्चन है मगर बहुत ही बिजी क्वेश्चन है। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन को मनाया जाता है? देखेंगे 22 अप्रैल, 8 मई, 5 जून, 11 जून। बहुत वीआईपी क्वेश्चन है और बड़ा इजी क्वेश्चन है जी। चलिए तो इसका आंसर आप लगा चुके होंगे, 5 जून को मनाया जाता है। 5वां नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा और इसका क्या आंसर होगा? सटीक लगाइए। जेट इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? देखिएगा, जेट इंजन पूछ रहा है, कभी कभी वाष्प इंजन पूछ लिया जाता है। यहां जेट इंजन की बात किया जा रहा है। रोजन बेकर, फ्रैंक व्हीटल, जेम्स वाट, लुइस एडसन वाटरमैन। तो देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, फ्रैंक व्हीटल होगा मेरे दोस्त। और अगर जेम्स वाट होता तो इसका क्वेश्चन ही कुछ अलग देखने को मिलता, है ना। अभी ध्यान देंगे, जेट इंजन पूछ रहा है, फ्रैंक व्हीटल इसका आंसर बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा मेरे साथी। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है? ट्विटर ये तो है जी, फेसबुक ये भी है, वाइवो ये भी है, क्योरा नहीं है। चलिए तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल
सही जवाब होगा मेरे साथी। 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन मेरे पास ये रहा आपके लिए। चलिए भाई, क्वेश्चन क्या कहता है, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन विकसित है, यानी सबसे ज्यादा वन वाला राज्य पूछा जा रहा है। केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। चलिए, तो इसका आंसर आपका सबसे अधिक वन वाला राज्य आपका मध्य प्रदेश है। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिएगा कि प्रतिशत में अगर पूछ लिया जाएगा तो सबसे ज्यादा वन प्रतिशत में किस राज्य में है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 आपका ये रहा। क्वेश्चन आपका 8 नंबर ये है। इसमें से नाम आपको भरना है। ऑप्शन यहां दिया गया है। फिनलैंड की शासकीय मुद्रा है। कौन सी मुद्रा है भाई फिनलैंड की? डॉलर, पाउंड, रियाल या यूरो? तो 8 नंबर क्वेश्चन का यूरो सही जवाब होगा मेरे साथी। क्या होगा? यूरो, है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा तय करती है ना। कौन सी यहां पे पूछ रहा है, भारत और पाकिस्तान के बीच में। मैकमोहन, रेड क्लिफ, मैडिसन, डूरंड। क्या हो सकता है मेरे दोस्त? तो भारत और पाकिस्तान का बड़ा इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा आपका बी, रेड क्लिफ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10 क्वेश्चन आपका ये रहा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है? संयुक्त राज्य अमेरिका में कह रहा न्यूयॉर्क, चलिए ये तो है भाई। मिनेसोटा, ये भी है। लुइसियाना, ये भी है। कह रहा कौन नहीं है मेरे साथी? तो अटलांटा नहीं है यहाँ का राज्य। चलिए, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब। 11 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा। 11 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, निम्न में से किस ग्रह का घनत्व सबसे न्यूनतम है? सबसे कम वाला घनत्व वाला ग्रह शुक्र है, मंगल है, शनि है कि पृथ्वी है? चलिए, तो सबसे कम वाला आपका शनि ग्रह होगा मेरे दोस्त। इसका सबसे कम डेंसिटी है। 12 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। निम्न से कौन सी एक मीठे पानी का झील है? देख लेते हैं। लोकटक, सांभर, देवर और चिल्का। कौन सा है भाई? तो लोकटक मणिपुर में केवुलाम जाओ तैरता हुआ पार्क से प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। चलिए, सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप पूछा जा रहा है आपसे, ध्यान देना है। सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप नहीं कहा जा रहा है, सबसे बड़ा महाद्वीप नहीं पूछ रहा है। सबसे अधिक देशों वाला महाद्वीप यूरोप, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका या एशिया? क्या हो सकता है मेरे दोस्त? तो चलिए, इसका ऑप्शन जो होगा सी बिल्कुल सही जवाब होगा, अफ्रीका। गुड। चलिए, आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। क्वेश्चन लंबी है, इसे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखा जाए। दो तार किसी विद्युत सेल के दो सिरों से संयोजित है। इन तारों को नीचे दिए गए द्रवों में एक के बाद दूसरे में डुबोया गया है। नीचे दिए गए किन प्रकरणों में पास में रखी दिक् सूचक सुई विक्षेपण दर्शाएगी? पहला है किरोसिन में, आसुत जल में, लवण का विलयन में या चीनी का विलयन में? ऑप्शन कह रहा है केवल 1, केवल 3, केवल 2 और 3 या केवल 3 और 1? तो चलिए, इसका आंसर जो होगा हिसाब से मारिए, ठीक आपका होगा तीसरा, यानी लवण का विलयन। ध्यान रखना है, क्या होगा? तीसरा होगा, लवण का विलयन में ही विक्षेपण दर्शाएगी। तो ये आपका तीसरा केवल 3, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा मेरे दोस्त। कौन सा ऑप्शन होगा? तो इसका ऑप्शन केवल बी यानी 3 बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए, बी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आपके पास ये रहा स्क्रीन पे। एक सीधा धारावाही चालक
एक चालक के संवृत्त वृत्तीय पास के अनुदिश रखा है। सीधे चालक में धारा की दिशा निरंतर परिवर्तित किए जाने पर क्या होता है? पास में प्रेरित धारा शून्य होगी, पास में प्रेरित धारा परिवर्तित होगी, या पास में प्रेरित धारा अपरिवर्तित नहीं होगी, या पास में प्रेरित धारा ऋणात्मक होगी। देख लीजिए क्या कहता है भाई। पास में प्रेरित धारा अपरिवर्तित नहीं होगी। सी इसका आंसर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए साथी, अब आगे क्वेश्चन आपका 16 नंबर का क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। क्या कह रहा है? 16 नंबर क्वेश्चन है, परिदर्शी यंत्र, मतलब यहाँ कह रहा है पेरिस्कोप का क्या उपयोग होता है। पेरिस्कोप देखेंगे कि कहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, तो समुद्र के अंदर जो पानी वाले पनडुब्बी जो जहाज होते हैं वो बाहर के वस्तुओं को देखने के लिए पेरिस्कोप का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन है, यह वायुयानों पर लगा होता है, किसी वस्तु द्वारा बनाए हुए कोण को नापने का काम करता है, या पनडुब्बियों में बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए लगा होता है, या आकाशीय पिंड की ऊंचाई नापने के लिए होता है। तो चलिए इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। मैंने अभी आपको समझाने का प्रयास किया था। 16 नंबर क्वेश्चन हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन आपके पास ये रहा स्क्रीन पे। छोटे कण किन किन रंगों के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक करते हैं? छोटे कण वाले, तो छोटे कण वाले ठीक है, जबकि बड़े कण किन किन रंगों के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक करते हैं? तो देखिए छोटे वाला कण पहले बताइए, और उसी ऑप्शन में मिलेगा बड़े कण वाला भी। बैगनी, आसमानी, लाल नारंगी, लाल नारंगी, हरे पीले, लाल नारंगी, बैगनी आसमानी, बैगनी आसमानी, हरे और पीले। तो छोटे कण वाला जो होगा मेरे दोस्त वो करेगा आपका बैगनी और आसमानी, ये छोटे कण वाला होते हैं। तो बैगनी और आसमानी, और बड़े कण वाला जो करेंगे वो लाल और नारंगी करेंगे। क्या करेंगे? लाल और नारंगी। तो देखेंगे बैगनी, आसमानी, लाल और नारंगी किस में है? चलिए ये आपका बिल्कुल सही जवाब बैगनी, आसमानी, लाल और नारंगी में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपके पास ये रहा। बजट 2025-26 में बीमा सेक्टर में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सीमा को 74% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत किया गया? जितना भी 34% बढ़ाया गया है, 74 वाला जितना भी प्रतिशत में 74% का जो भी कार्य होगा अगर उसको बढ़ाया गया है तो समझ सकते हैं कि इसमें कितना किया गया है। ऑप्शन है 80, 85, 90 या 100। तो ध्यान रखना मेरे दोस्त, 74 वाले जितने थे उस सबको बढ़ा करके 100 किया गया है मेरे दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन ये है, यूनेस्को संगठन द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल, देखिए इतना लंबा चौड़ा लिख दिया लेकिन यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा। गरबा नृत्य किस राज्य का है? असम, गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान। तो गरबा सभी लोग जानते होंगे आप लोग, गरबा गुजरात, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है मेरे दोस्त। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ देखें। पार्श्व गायिका के एस चित्रा और संगीतकार उत्तम सिंह को कौन सा पुरस्कार के लिए चुना गया है? राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार हेतु, तानसेन सम्मान हेतु, ग्रैमी अवार्ड हेतु, ऑस्कर अवार्ड हेतु। चलिए मेरे दोस्त इसका आंसर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। चुना गया है इनको राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार के लिए। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन आपके पास ये रहा। 20 सूत्रीय आर्थिक विकास कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था 1975, 1977, 1980 या 1969। क्या हो सकता है इसमें से? चलिए ऑप्शन बिल्कुल
सटीक देना है आप लोग के। 21 नंबर ऑप्शन जो होगा 21 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए 1975 बिल्कुल सही जवाब होगा मेरे साथी। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यहां ध्यान दें। निम्न में से किस वर्ष बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई थी? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1956, 1875, 1992, 1986। चलिए ध्यान दीजिए। तो 22 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत इजी है मगर बहुत बिजी है मेरे साथी। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा आपके स्क्रीन पे। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है साथी? आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश की कार्यकारी राजधानी के रूप में किसे चुना गया है? ध्यान देंगे, है ना। कह रहा है कार्यकारी राजधानी किसे चुना गया है? ध्यान देंगे। देखिए हैदराबाद, अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल को ध्यान देंगे। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा कार्यकारी, ध्यान देंगे, वहां के 3 राजधानियां बनाई गई है। एक विधायी राजधानी है, दूसरा कार्यकारी राजधानी है और तीसरा न्यायिक राजधानी है। तीसरा न्यायिक राजधानी है। तो ध्यान देंगे यहां पूछा जा रहा है कार्यकारी राजधानी कौन है। तो कार्यकारी राजधानी आपका विशाखापत्तनम है मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 23 का सी बिल्कुल सही जवाब। और अमरावती जो है ये विधायी है, मतलब विधि कानून नियमता। और कुर्नूल जो है न्यायिक है। क्या है? ये न्यायिक है। याद रखेंगे। यहाँ पूछ रहा है कार्यकारी तो विशाखापत्तनम हो जाएगा। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन के पास चलते हैं हम लोग। और 24 नंबर क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी गई थी। बताइए कौन लिखे हैं? सुभाष चंद्र बोस द्वारा, पटाभी सीतारमैया द्वारा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो सकता है इसका आंसर मेरे दोस्त? चलिए तो यहां पे बड़ा इजी क्वेश्चन है। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस का ही इंपॉर्टेंट है पुस्तक ये। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन को देखना है। क्या कह रहा है 25 नंबर क्वेश्चन? 25 नंबर क्वेश्चन बहुत ही बिजी और इजी जिसको कहा जा सकता है, यही है क्वेश्चन। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है कैसे? स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, विघटन द्वारा, उपयुक्त सभी द्वारा। देखेंगे 25 नंबर का क्वेश्चन जो होगा स्थगन के द्वारा भी इसको हम कर सकते हैं, सत्रावसान के द्वारा भी कर सकते हैं और विघटन के द्वारा भी कर सकते हैं। यानी उपयुक्त आंसर डी बिल्कुल सही है। 26 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। भारत की संचित निधि से धन निर्गत पर किसका नियंत्रण होता है? महानियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक का, भारत के वित्त मंत्री का या अधिकृत मंत्री का, उपयुक्त में से किसी का नहीं। तो चलिए संचित निधि पर जो धन निर्गत होगा ये संसद के अधीन होता है मेरे दोस्त। किसके? संसद के अधीन होता है। किसके? संसद। इसमें ऑप्शन तो है नहीं, यानी डी इसका आंसर बिल्कुल सही होगा मेरे साथी। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? चलिए अनुच्छेद 109, 110, 111 बी तथा सी दोनों क्या हो सकता है? चलिए तो 27 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन बी 110 अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आंसर 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? महरौली लौह स्तंभ में चंद्र का तात्पर्य समानता किस शासक से लिया गया है? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? तो महरौली लौह स्तंभ का जो संबंध है चंद्रगुप्त द्वितीय से है मेरे साथी। सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा।
28 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 28 हो गया। 29 नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा। भारत में संविधान सभा का गठन किसकी अनुशंसा से किया गया? क्रिप्स योजना, बेबेल योजना, कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन योजना। क्या हो सकता है? बड़ा इजी क्वेश्चन है ना। भारत में संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो हुआ था आपका कैबिनेट मिशन योजना के तहत। चलिए क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किस आधार पर किया गया था? जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन या मनोनयन के आधार पर? उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या हो सकता है? तो संविधान सभा के जो सदस्यों का निर्वाचन हुआ था मेरे दोस्त, वो हुआ था जनता के अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा। चलिए 31 क्वेश्चन क्या कह रहा भाई? चलिए 31 क्वेश्चन आपका सूचीबद्ध है, सुमेलित करना है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और बांदीपुर। देख लीजिए इधर मिलाना है कर्नाटक, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश। ध्यान देंगे बहुत इजी है, कोई ज़्यादा इसमें ये माथापेची नहीं करना है आपको, बहुत ज़्यादा वर्ड हास्ट नहीं है, बहुत इजी है। देख लीजिए जो सबसे ज़्यादा इजी लगता है। चलिए लेके चलते हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है मेरे दोस्त? कर्नाटक है। 4 का 1, ध्यान देंगे 4 का 1। चलिए 4 यहाँ है और 1 भी यहाँ है, ठीक है। बांधवगढ़ देखिएगा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, यानी 3 का 4। 3 में देखिए 4 दो जगह आ रहा है, कोई बात नहीं है, इधर तो एगो 1 से आया है। सरिस्का होगा राजस्थान, यानी 2 का 3, 2 में 3। चलिए इसके साथ में आइए 2 में 3, यहाँ तो एक मिला है। और कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान एक बच गया, ये है उत्तराखंड। तो 1 का है 2, देखिए 1 में 2, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। लेकिन आप नंबरिंग लगा के आइए, इसमें कहीं मिला है आपका? नहीं मिला है। इसमें देखिए आपका ऑप्शन देखता हूं 1 4, देखिए आपका ध्यान देंगे यहां देखिएगा राष्ट्रीय उद्यान कॉर्बेट वाला आपका उत्तराखंड, 1 का 2, 2 को यहाँ है पकड़ना है, इसमें मिलाना है ना। उसके बाद 2 सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य कहाँ बताया मैंने आपको? राजस्थान, 3 है ना, देख लेना है। 2 में 3, चलिए इसमें भी दोनों में 3 है। अब इससे पकड़ाएगा आगे बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, तो देखिए पकड़ा गया। 3 में 4 है तो 3 में 4, तो 4 2 इसमें आ गया। तो आपको यहाँ से मिल रहा है 2 3 और 4, और फिर बाद में आ जाएगा बांदीपुर कर्नाटक। देखिए 4 का पहला, तो 4 का पहला कंप्लीट हो गया। तो आपका देखिए कहाँ जा रहे हैं आप? तो आप पहुंच रहे हैं, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? मणिपुर शिलोंग, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, मेघालय और कोहिमा, नागालैंड इंफॉल। सब गलत दे दिया है, राजधानी है जी, ये बिल्कुल आपका बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 आपका क्या कहता है? ये रहा आपका 33 नंबर क्वेश्चन। पालघाट दर्रा, चलिए पहुंचे जम्मू कश्मीर, सॉरी पालघाट दर्रा कह रहा है तो पहुंचे पश्चिमी घाट, ये पश्चिमी घाट पहुंचे केरल की तरफ। निम्नलिखित में से किस किस के मध्य स्थित है? अब पहुंचे हम लोग पालघाट दर्रा कह रहा है, नीलगिरी अन्नामलाई, विंध्याचल और सतपुड़ा, अरावली या विंध्याचल, उत्तरी सरकार और पूर्वी घाट। चलिए पूर्वी घाट से तो आंसर ऐसे कट गया, अरावली राजस्थान में पहुंच गया, विंध्याचल सतपुड़ा गलत हो गया, नीलगिरी आपका पहुंच गया और अन्नामलाई बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। 34 नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें
माध्यम के कण गति नहीं करते हैं। चालन, संवहन, विकिरण, इनमें से कोई नहीं। जिसमें कोई नहीं काम करता है, कण गति नहीं करते हैं, उसका आंसर बिल्कुल आपका ए चालन ही होगा मेरे दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 हुआ समाप्त। आपके सामने ये रहा 35 नंबर क्वेश्चन। आप जुड़े हुए हैं संभव एक्सप्रेस के साथ में। लाल पत्ता गोभी एक प्राकृतिक सूचक है जो अम्ल या क्षार के साथ मिश्रित होने पर अलग रंग उत्पन्न करता है। इसे किसी क्षारीय विलयन के साथ मिलाए जाने पर परिवर्तित रंग की पहचान करना है। क्या हो सकता है? नीला और हरा, फीका और गुलाबी, लाल और भूरा या नारंगी। चलिए मेरे दोस्त, इसका आंसर है आपका नीला और हरा, बिल्कुल सही जवाब होगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए तो 36 नंबर क्वेश्चन आपके पास ये रहा और ध्यान देना है। क्या होता है जब कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग एक समान चाल से गति करता है? क्या उसका वेग एक समान रहेगा? क्या त्वरण एक समान होता है? उसका वेग परिवर्तनीय होता है? उसकी चाल परिवर्तनीय होता है? वृत्त मार्ग पर चलना है तो उसका वेग परिवर्तनीय होगा मेरे साथी, यानी सी आंसर बिल्कुल आपका सही होगा। 37 नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। ओजोन परत का कार्य क्या है? आपको पहले भी हम वीडियो में बता चुके हैं, इसका ऑप्शन क्लियर कर चुका है हूं और यहां भी कुछ क्वेश्चन उसी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 37, सूर्य की हानिप्रद अवरक्त किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकती है। ये बिल्कुल सही बात है। विकिरण को पृथ्वी से पलायन करने से रोकती है, ये गलत बात है। यह वर्षा के लिए आवश्यक होती है, ये भी गलत है। यह सूर्य की हानिप्रद परावैंगनिक किरणों को फिल्टर करती है, फिल्टर नहीं करती भैया, है ना। यहां पे देखिए ए बिल्कुल सही जवाब। 38 नंबर क्वेश्चन आपके पास ये रहा। 20-21 जनवरी 2025 को अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों को सम्मेलन का 50वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? गुवाहाटी, नई दिल्ली, भोपाल या पटना? कहाँ किया गया है? आप इस पर ध्यान दें, कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर मेरे दोस्त पटना बिल्कुल सही जवाब होगा, डी ऑप्शन क्लियर। 39 नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। भारत का 57वां बाघ अभयारण्य, इजी क्वेश्चन है, देखिए राता पानी कहाँ है? उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश में? तो राता पानी है मेरे दोस्त मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बिल्कुल सही है, सी। 40 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा मेरे साथी। देखना ये है, किस राज्य सरकार के द्वारा, है ना, नदी बंधन योजना, मतलब देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे नदी बंधन योजना शुरू किया गया? हरियाणा, ओडिशा, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल? क्या ऑप्शन हो सकता है? तो नदी जोड़ो परियोजना, यहाँ पे है नदी बंधन योजना शुरू किया गया है। नदी जोड़ो परियोजना वो अलग है, यह है नदी बंधन योजना शुरू किया गया है हमारे पश्चिम बंगाल के द्वारा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन ये है मेरे दोस्त। निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? इसके पिछले कई वीडियो में मैं बता चुका कि आपका जो है अरब सागर में बहने वाली जो नदियां होगी ये आपका डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, और जितने सारी नदियां कहां गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है, सब डेल्टा का निर्माण करती है। अगर आपको याद होगा कि देखिए गंगा, गोदावरी, ताप्ती, महानदी, आपको पता लगा कि इधर गिरने वाली ये नदियां, यानी ये नहीं बनाती है। कौन भाई? तो सी यानी ताप्ती। अब बाकी जितने इधर देख रहे हैं ये सब गिरती है बंगाल की खाड़ी में, ये डेल्टा का निर्माण करती है। पूछ रहा है कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, तो नहीं करने वाला में ताप्ती होगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन आपके पास ये रहा।
आप इसे डील कीजिए। जो जिला दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? पहले आप इसको जम्मू कश्मीर में हम लोग मारा करते थे और ये राज हुआ करता था। अब तो ये बट गया मेरे दोस्त, एक हो गया है जे, एक हो गया है एल, समझ सकते हैं। तो जो जिला दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख या सिक्किम। तो जो जिला दर्रा जो है मेरे दोस्त वो अब क्षेत्र हो गया है लद्दाख। पहले हम लोग जम्मू कश्मीर लगाया करते थे। चलिए ठीक है, लद्दाख बिल्कुल सही आंसर। 43 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्या कह रहा 43 नंबर क्वेश्चन? भारत के दक्षिणी पठार का उच्चतम बिंदु, ये क्वेश्चन घुमाया हुआ है। दक्षिणी पठार का उच्चतम बिंदु ना कह करके इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, दक्षिण भारत के सबसे ऊंची चोटी कौन है? और क्वेश्चन का आंसर देखिए इसमें, सह्याद्री में, इलायची पहाड़ी में, नीलगिरी में, अन्नामलाई में। देखिए अगर याद होगा तो इसके पिछले कई वीडियो में मैं इसका जिक्र किया हूं और ये आपका मिल गया आंसर। आपका अन्नामलाई बिल्कुल सही आंसर होगा मेरे दोस्त। तो चलिए 44 नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। ये है क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान करने वाला अभिकरण कौन है? योजना आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, एनएसओ या वित्त मंत्रालय। तो भारत की राष्ट्रीय आय का जो अनुमान लगाती है वो संस्था हमारे यहाँ है नेशनल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन। देखिएगा एनएसओ, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन। अगला क्वेश्चन आपका 45 नंबर का क्वेश्चन ये है आपके स्क्रीन पे, विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है? देखिए विश्व बैंक की उदार ऋण देती है, जितना विश्व बैंक में सदस्य देश होगा उन सभी को ऋण प्रदान करती है और अच्छे और कम रेट पर देती है ना। उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम आईएफसी, अंतर्राष्ट्रीय वित्त विकास संघ आईडीए ईडा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ, भारत सहायता क्लब। चलिए तो इसका आंसर होगा मेरे दोस्त अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ ईडा। क्या होगा? ईडा होगा, ईडा। चलिए आप बताएंगे भारत सहायता क्लब की स्थापना कब हुई थी? आपके कमेंट में आंसर चाहूंगा। चलिए 46 नंबर का क्वेश्चन आपके पास ये रहा, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? इजी क्वेश्चन है। 13 फरवरी, 14 फरवरी, 15 फरवरी, 18 फरवरी। तो रेडियो दिवस मनाया जाता है मेरे दोस्त, ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब, 13 फरवरी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 47 क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? बोला कि ये एक षड्यंत्र था। किसने? जेम्स आउटरम ने, डब्ल्यू टेलर ने, जॉन लॉरेंस ने या ए और बी दोनों ने? याद रखना है कि ये जो स्टेटमेंट है, क्या स्टेटमेंट? विद्रोह को यानी 1857 के जो होने वाले विद्रोह को एक षड्यंत्र की जो संज्ञा दिया है वो व्यक्ति है आउटरम एंड टेलर। आउटरम एंड टेलर मतलब ए और बी दोनों है। इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए, क्या कहा जा रहा है। निम्नलिखित वर्गों में कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा? महिलाएं, शहरी श्रमिक वर्ग, मुसलमान वर्ग के लोग या बुद्धिजीवी वर्ग के लोग अप्रभावित रहे हैं? तो इसका आंसर मेरे ख्याल से बिल्कुल सही और सटीक होगा मेरे दोस्त, सी, मुसलमान वर्ग अप्रभावित रहे थे। 49 नंबर का क्वेश्चन आपके पास ये रहा और ऑप्शन देखना है इसका, क्राइस्ट चर्च जिसे पूर्वोत्तर भारत का प्राचीनतम चर्च माना जाता है, पूर्वोत्तर भारत का चिन्ह माना जाता है भैया, ईटानगर, गुवाहाटी, कोहिमा और आइजोल। बताइए
तो ये आपका पूर्वोत्तर जब कह दिया तो आंसर आपका गुवाहाटी बिल्कुल सही जवाब होगा मेरे साथी। क्वेश्चन नंबर 50 ये रहा आपके स्क्रीन पे और आज का ये अंतिम क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन आपके लिए जाएगा जो भी इस सेशन को देख रहे हैं, तो इस सेशन का 50 नंबर का क्वेश्चन है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? इंद्र और उनका हाथी का, उर्वशी एवं स्वर का, पौधों और जड़ी बूटियों से संबंधित देवतागण का, या सोम इसी पे नामकृत देवता का? क्या इसका आंसर हो सकता है? मैं आप पे छोड़ता हूं, आप कमेंट में इसका आंसर देंगे मेरे साथी। 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इंतजार करूंगा कमेंट में आपका आंसर क्या होता है। तब तक मैं विदा लेता हूं इस 50 नंबर क्वेश्चन के साथ में, फिर मिलता हूं अगले आपके वीडियो के साथ, जो इसमें 50 क्वेश्चन के साथ मैं आऊंगा और इस 50 का क्वेश्चन का जो है आंसर क्लियर करूंगा। तब तक लेता हूं विदा। जय हिंद मेरे दोस्तों, जय हिंद।